डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह आज अनाउंसमेंट की कि फार्मा कंपनियों को दुगना लगान देना पड़ेगा, आज से नहीं 2 साल बाद से। और उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। इसको रिविजिट करते हैं कंचन के साथ। कंचन बताइए। जी, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रम्प टैरिफ का जो ऐलान है वो हो गया है। 1 अगस्त 2026 से जो जेनरिक दवाइयां हैं उस पर नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए ज़ीरो टैरिफ हमें लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बात करें साल 2028 की, तो वहां से जो टैरिफ है आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सीधा 100% का। और यही नहीं, बल्कि अगर आप बात करेंगे उसके 1 साल बाद की, यानी कि साल 2029 की, तो टैरिफ आपको बढ़ के सीधा पहुंचता हुआ दिखाई देगा 200% पे। अब इसके पीछे का मकसद सोच रहे होंगे, मकसद ये है कि जो अमेरिका है वहां पे जेनरिक दवाइयों का जो प्रोडक्शन है यूएस इस टाइम पे वापस यानी कि रीशोर करना चाहता है। यह ध्यान रखिए इसमें एक चीज, जो ब्रांडेड और साथ में पेटेंट मेडिसिन है उसके ऊपर टैरिफ में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये जो बदलाव है ये आपको जेनरिक मेडिसिन में आता हुआ दिखाई देगा। अब ये तो हम जानते ही हैं कि इंडिया यूएस का जो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो 40% जेनरिक दवाई का सप्लाई करता है, यानी कि एक्सपोर्ट की टर्म में हम बात करें तो करीब करीब $10 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया से होता हुआ दिखाई देता है। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें यूएस एफडीए के प्लांट्स की, तो करीबन 670 प्लांट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है यूएस एफडीए की तरफ से। अब काफी सारी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है और कुछ के लिए न्यूट्रल भी है, तो एक बार उसको विजिट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑरबिंदो फार्मा की, तो वहां पे अगर हम देखें यूएस में इनकी काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, जिससे यहाँ पे एक फायदा जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। सेंड्रस फार्मा की बात करें तो यूएस में लोकल मैन्युफैक्चरिंग इनकी मौजूद है, तो फायदा यहाँ पे संभव है। नेगेटिव सेंटीमेंट की अगर बात करी जाए तो डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, सिप्ला और जाइडस, बिकॉज यूएस में इनकी कुछ उपस्थिति है लेकिन एक्सपोजर कवर करने के लिए काफी ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो संभव है। बायोकॉन की वहीं बात करी जाए तो इंडिया और मलेशिया यूनिट्स पर इसकी निर्भरता काफी ज्यादा है, यूएस में काफी लिमिटेड इसकी एक्सपोजर है, तो नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें न्यूट्रल स्टांस की, तो एल्केम और टोरेंट, बिकॉज इनकी पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग यूएस के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर है, लेकिन यूएस जेनरिक रेवेन्यू पे इनकी जो डिपेंडेंसी है वो भी काफी कम है। अब मैंने बात करी एक्सपोजर की, तो कंपनी वाइज मैं आपको वो भी सामने दिखा देती हूँ। ऑन एन एवरेज 42 to 22% का एक्सपोजर है यूएस में। जैसे कि ल्यूपिन का हम देखें तो 42% का, ऑरबिंदो, ग्लेनमार्क, जाइडस 40% का। वहीं बात करें अगर सन फार्मा और सिप्ला की, तो 29% और 22% का एक्सपोजर यहाँ पे भी है। अब अगर ये जो टैरिफ है इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो हो सकता है जेनरिक दवाइयाँ हमें 5 से 10 गुना तक महंगी आती हुई दिखाई दे। दवाइयों का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि दवाई कौन सी है और साथ में जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, और कहीं पे तो हो सकता है कि हमें इमीडिएट इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे 25 से 30% का, और ओवरऑल जो प्राइस हाइक की अनुमान लगाया जा रहा है 50 से 70% का लगाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया कंचन। तो ये आज एक इम्पैक्ट फार्मा स्टॉक्स पर आपको देखने को मिला। अब एक काम करते हैं,